रात फिर से हंगामा हुआ। कोलकाता के न्यू मार्केट में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। साथ ही बुलडोजर से जश्न मनाने के दौरान ये तोड़फोड़ की गई। ये बड़ी जानकारी। टीएमसी ने बीजेपी समर्थकों पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, देर रात जिस तरीके से जबरदस्त धमाका यहाँ पर हंगामा जो हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद ही अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबरें सामने आई। आप देखिए, आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कोर्ट मोड़ पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक दफ्तर में देर रात आग लगा दी गई, जिसके बाद इलाके में तनाव जारी है। ये दफ्तर तृणमूल कांग्रेस की वार्ड नंबर 53 की पार्षद मौसमी बोस का था और उसके बाद लगातार आरोप टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋतिक मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, फिलहाल क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि देर रात जिस तरीके से हिंसा, तनाव और हंगामा देखने को मिला न्यू मार्केट में, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? क्या स्थिति नियंत्रण में है? देखिए, स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोलकाता का ये छवि नहीं है। इस तरीके की घटना कोलकाता में कतई नहीं हो सकता है। कोलकाता की धरोहर, इसका हेरिटेज का एक पार्ट, कोलकाता जो पुराना शहर, उसका खूबसूरती का एक नायाब निशाना ये हॉग मार्केट, जो वहां पर जो कल देर रात हुआ, वो एक बड़ी गंभीर घटना है। मैं आपको बताऊं कि इस पर पुलिस की कार्रवाई हो गई है। जगह जगह से खबरें आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर को आगजनी की जा रही है, वहां पर तोड़फोड़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में मेरा सौमिक भट्टाचार्य से बात हुआ। इन्हीं जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उनके तरफ से निर्देश दिया गया है और पार्टी की तरफ से ये बयान दिया गया है और निर्देश ग्रास रूट तक पहुंच गया। हालांकि उन्होंने ये बताया है कि बीजेपी के कोई की कार्यकर्ता या फिर इस तरीके से घटना में शामिल नहीं होंगे। तोड़फोड़ की घटना रोकनी होगी। अगर कोई तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर या घर पर हमला किया गया है तो उस पर वहां पर जो उम्मीदवार है, चुने गए जीते हुए जो उम्मीदवार है, वो वहां पर पहुंचेंगे, वापस करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नाम पर झंडे लिए कोई लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो इससे जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा आरोप दर्ज करने की हिदायत भारतीय जनता पार्टी को दी गई है। लेकिन जगह जगह से जिस तरीके से खबरें आ रही है, खासकर कोलकाता से, इस चुनाव के नतीजे सामने के आने के बाद, जो हमको बताओ, 2 रात जो है एक कोलकाता के रूबी इलाके में एक तृणमूल कांग्रेस के काउंसिलर के दफ्तर पर जिस तरीके से हमला बोल किया गया, तहस नहस की गई और हॉग मार्केट तक का इलाका जो बुलडोजर के जरिए की गई है। हालात सामान्य है, हम पुष्टि नहीं कर सकते दरअसल ये लोग कौन है। बीजेपी का मानना है उस पार्टी के साथ इन लोगों का ताल्लुकात नहीं है, लेकिन वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक सख्ती बरतने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता शरीक होता है तो उसे पार्टी से बर्खास्त किया जाएगा, ऐसा बयान भी सौमिक भट्टाचार्य की तरफ से दी गई। बिल्कुल ऋतिक, पश्चिम बंगाल में चुनावों के नतीजे आने के बाद हिंसा की जो राजनीति रही है, इसका अपना एक बड़ा इतिहास है। लेकिन इस बार हर कोई उम्मीद कर रहा था कि तस्वीर बदलेगी, चूंकि हिंसा चुनावों के दौरान कम हुई है तो नतीजों के बाद भी न के बराबर होगी। लेकिन न्यू मार्केट, कोलकाता का दिल कहे जाने वाले इलाके में इस तरीके से हिंसा होना अपने आप में चिंता का विषय। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बंगाल हिंसा को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्त है। सीसी ज्ञानेश कुमार ने हिंसा भड़काने और तोड़फोड़ करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। सीसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के डीजी समेत सभी डीएम्स, एसपीज और पुलिस अधिकारियों को लगातार गश्त करने और हर हरकत पर नजर रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो लगातार सीसी ज्ञानेश कुमार एक्शन मोड में बने हुए हैं। ऋतिक, चुनावों से पहले, चुनावों के दौरान और अब चुनावों के बाद किस तरीके से ज्ञानेश कुमार लगातार सख्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने सभी को निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी वो हो जो हिंसा में सम्मिलित पाया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, जो हिंसा का दौर हम देख रहे हैं वो पोस्ट पोल वायलेंस है। 2021 में जो हमने देखा था कि जो बीजेपी के खिलाफ हुआ था, विरोधी पक्ष के खिलाफ हुआ था, तब सत्ता में तृणमूल कांग्रेस की थी। ये अचानक ऐतिहासिक फेरबदल के बाद ये बिल्कुल पलट गया। और जिस तरीके से तस्वीर निकल कर आ रही है, जिस जो चर्चा हम कर रहे थे, कोलकाता शहर के हॉग मार्केट, उसका धरोहर रहने वाला, उसका जो प्रेस्टीज रहने वाला हॉग मार्केट, दिल जैसे आपने कहा,
वहां पर ये घटना होगी नहीं जानी जा सकती। लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ही फैसला कर लिया था कि चुनाव के बाद पोस्ट पोल वायलेंस को रोकने के लिए यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती रहेगी। जब चीफ इलेक्शन आयोग ने अब निर्देश दिया है तमाम जो आला अफसर है पुलिस के या फिर सेंट्रल फोर्सेस के, चाहे वो डीजी रैंक के ऑफिसर हो या फिर जो भी आला कमान है, उनको बोल दिया गया है सख्ती से पेश आने के लिए। और उसके बाद जो है सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर जिस तरीके से आक्रोश का निशाना अब तृणमूल कांग्रेस बन रहा है, इसी को मद्देनजर रखते हुए चुनाव के नतीजे और रुझान स्पष्ट होने के बाद चुनाव के फैसले वाले दिन ममता बनर्जी के घर के आस बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही है वो चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो समझिए कि बीजेपी के लिए चुनाव के बाद जो भय के साथ नहीं बल्कि भरोसे की राजनीति का भरोसा दे रही थी वहां की जनता के लिए, उनके लिए एक चुनौती बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगी। तो बंगाल में चुनाव के दौरान कई जगह से हिंसा और बवाल की खबरें सामने आई। चुनाव खत्म होने के बाद भी कुछ जगह पर झड़पें हुई और ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि यह हंगामा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है हंगामा, कौन है जिसे शांति पसंद नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट। तोड़, हंगामा, बवाल, चुनाव परिणामों के बीच ही उपद्रव की तस्वीरें आने लगी। चुनाव परिणामों के आखिरी दौर के बीच ही कई जगह भयंकर हंगामा और बवाल मच गया। बाकी जगहों की तस्वीरों से पहले कोलकाता में टीएमसी के दफ्तर की तस्वीरें देख लीजिए। सामान बिखरा पड़ा है, अस्थायी सेंटर की दीवारें फाड़ दी गई हैं। जो सामान दिखा उसे भी तोड़ दिया गया और कुछ सामान में आग लगा देने के भी आरोप हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये पार्टी ऑफिस पूरी तरीके से वैंडलाइज कर दिया गया। कल रात को इसे जलाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से ममता बनर्जी की जो पोस्टर्स हैं उनको फाड़ के फेंके गए हैं सड़क पर, और सूट भी जलने के बाद जो सूट रह जाता है वो भी सड़क पर है। पार्टी ऑफिस से कई सामान को जलाया गया, कम्प्लीटली वैंडलाइज कर दिया गया। जैसा कि आप यहाँ इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पार्टी ऑफिस का जो प्रेमिस बिल्डिंग है इसे भी तोड़ा गया है, बुरी तरीके से तोड़ा गया है। हर जगह कांच टूटा हुआ है, कांच फैला हुआ है और पूरा ऑफिस तहस नहस हो रखा है। उस तरफ भी जो विंडोज है, विंडोज को पूरी तरीके से स्मैश कर दिया गया है। अब बात आसनसोल की, जहां काउंटिंग के बीच टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। कुर्सियां तोड़ दी गईं, सामान फेंक दिया गया, लोगों को खूब मारा पीटा गया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने भी लाठियां चलाई, लेकिन पुलिस के सामने भी बवालियों ने लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ये वो इलाके हैं जहां टीएमसी और बीजेपी में कार्यकर्ताओं के बीच खासा विवाद था, जो देर शाम भी जारी रहा। आसनसोल में ही ममता सरकार के मंत्री मोलोई घटक के ऊपर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। ऐसे आरोप उन्होंने काउंटिंग सेंटर के बाहर निकलने के बाद खुद लगाए। उन्होंने कहा कि लाठियों से उन्हें मारा गया। तो अभी लाठी मारा पीछे से, आपको हमला किया गया, अभी लाठी मारा, आप लोग के सामने मारा था। बहरामपुर में चुनाव के बाद टीएमसी के ग्राम पंचायत उप प्रधान के चुनाव ऑफिस पर अचानक कुछ लोग पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। घर की खिड़कियों के साथ बाइक और दूसरे सामान भी तोड़ दिए। अंबिकापुर के टीएमसी कार्यालय में भी तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। यहाँ भी चुनाव परिणामों के बाद टीएमसी कार्यालय में सब कुछ टूटा फूटा नजर आया। बैनर पोस्टर फटे थे, कुर्सियां तितर बितर थी और टूटी हुई थी। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार सीट पर तो जीते हुए उम्मीदवार की कार पर ही हमला हो गया। टीएमसी उम्मीदवार मुशर्रफ हुसैन काउंटिंग सेंटर के बाहर निकलकर जा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनकी कार पर हमला बोल दिया। घटना काउंटिंग सेंटर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई। मामले की जानकारी के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। আমি উইনিং সার্টিফিকেট নিয়ে যাচ্ছিলাম, তারপর থেকেই উত্তপ্ত স্লোগান, সেগুলো আমি কুল করে ধৈর্য সহনশীল হয়ে আমাদের কর্মীদের আমি পার করলাম। আমি নিজে লাস্টে গাড়ি নিয়ে একাই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ অতর্কিত মুশাররফ হোসেন মুর্দাবাদ বলে হামলা। গাড়ির পিছনে পুরো কাজ ভেঙেছে, ইট দিয়ে বড় বড় ইটের টুকরা, পাথর মজুত করা, বাস নিয়ে তাড়িয়ে আসা, আমাকে মেরেছে, হাতে লেগেছে। हालांकि ऐसी हिंसात्मक तस्वीरों के बीच बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि वो हिंसा पर पूरी तरह से रोक लगाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।